राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। यूं तो राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन चर्चा राहुल गांधी की ज्यादा हो रही है। राहुल गांधी का बाइक अवतार हो या फिर मखाना किसानों के साथ बातचीत, यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि पिछले 30-35 वर्षों में पहली बार कांग्रेस की रैलियों में इतनी भीड़ हो रही है। पर क्या इस आधार पर कांग्रेस 2020 के मुकाबले महागठबंधन में अपनी सीट शेयरिंग बढ़ा सकेगी? राहुल गांधी की जो रोज रील कट रही है, उसका जमीन पर कितना असर होगा? उनके वीडियोज पर जो लाखों व्यूज आ रहे हैं, उनमें से कितने वोट की शक्ल ले पाएंगे? और एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में महागठबंधन के लिए सत्ता तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाएगी? तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आश्रित प्रकाश और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल राहुल गांधी बिहार में वोटर लिस्ट को पवित्र करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे महागठबंधन के अन्य नेता भी साथ चल रहे हैं। कांग्रेस और महागठबंधन की तमाम पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। राहुल की इस यात्रा में हुमच के भीड़ देखने को मिल रही है। आरोप तो पूछे मत, सीधा बीजेपी पर वोट चोरी का ही लगा रहे हैं। बीच बीच में महागठबंधन की रणनीति भी झलकती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी का चेहरा देखकर वोट दीजिए, लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी की इस चुप्पी के पीछे कारण है। बिहार की राजनीति के जानकार कहते हैं कि राहुल यह घाघ की राजनीति सीख गए हैं। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो गैर यादव समाज जो आरजेडी को वोट नहीं करती लेकिन कांग्रेस को कर सकती है, वो तेजस्वी यादव के नाम पर छिटक सकती है। इसलिए राहुल गांधी नाम नहीं लेते। अब अगर आप बिहार में जातीय गणित देखेंगे तो यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। 2023 में बिहार में जाति सर्वे हुआ था, जिसके आंकड़े बताते हैं कि सूबे में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी 36.1% है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आबादी करीब 13% है। स्वर्ण है 15.52%। एससी एसटी का हिस्सा लगभग 21% है। तो इन आंकड़ों के तहत यह रणनीति ठीक लगती है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो आरजेडी के जंगल राज वाली छवि से खुद को किनारा किए रहता है, उसे कांग्रेस के जरिए महागठबंधन से जोड़ा जाए। लेकिन बात यह है कि राधा तब नाचेंगी जब 9 मन तेल होगा। मतलब सीएम बनने के लिए जो विधानसभा का चुनाव है, उसको जीतना होगा। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को ध्यान में यह बात रखनी होगी कि तेजस्वी यादव यात्रा में लोनलीनेस ना फील करें। बाकी आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो आप लोग सब बात तो जानबे करते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राहुल और तेजस्वी की क्या रणनीति होगी 2025 की विधानसभा को जीतने के लिए, और क्या कुछ इस यात्रा में आपको नया दिख रहा है। बाकी एयर नाउ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखते रहिए।